नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रतिभा या काबिलियत ही सब कुछ है ना? कि अगर कोई टैलेंटेड है तो बस उसकी सक्सेस तो पक्की है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की गहरी चर्चा का विषय है हमारी काबिलियत यानी एबिलिटीज से ज्यादा हमारे चुनाव, हमारी चॉइसेस हमें कैसे डिफाइन करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे रोज के छोटे बड़े फैसले हमारी असली पहचान बनाते हैं। थोड़ा रुककर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको इस तरह के नॉलेज वाले टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काबिलियत और चुनाव सुनने में तो लगता है जुड़े हुए हैं, पर इनमें बेसिक फर्क क्या है? कहां से ये अलग होते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और यहीं से सारी बात शुरू होती है। देखिए, काबिलियत वो हमारी क्षमताएं हैं जो हमें मिली हैं नेचुरली या सीखी हुई। जैसे किसी का दिमाग तेज है, आवाज अच्छी है या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। ये स्किल्ड हैं। ये हमें कुछ काम दूसरों से बेहतर करने की क्षमता देती हैं। ये एक तरह का टूल किट है, समझ लीजिए। अच्छा, टूल किट जैसा? हाँ, लेकिन चुनाव वो है जो हम उन क्षमताओं के साथ करते हैं। ये दिखाते हैं हमारा इरादा, हमारी वैल्यूज, हमारे प्रायोरिटीज क्या हैं। काबिलियत तो सिर्फ एक पोटेंशियल है, एक कच्चा माल। चुनाव उसे शेप देते हैं, उसे रियलिटी बनाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत तेज दौड़ सकता है, ये उसकी काबिलियत है। लेकिन रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये उसका चुनाव है। और यही चुनाव डिसाइड करेगा कि वो सिर्फ तेज दौड़ने वाला इंसान रहेगा या एक सक्सेसफुल एथलीट बनेगा। अच्छा, तो काबिलियत मतलब क्या हो सकता है और चुनाव मतलब हम असल में क्या करते हैं या क्या बनते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। काबिलियत दरवाजा खोल सकती है, पर उस दरवाजे से गुजरना है या नहीं, ये फैसला हमारा चुनाव है। और अक्सर यही फैसला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके एग्जाम्पल्स कैसे दिखते हैं? कोई खास सिचुएशन जहां ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता हो? हाँ, बिल्कुल। लाइफ तो ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। चलिए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों का दिमाग तेज है, चीजें जल्दी समझ लेते हैं, मतलब काबिलियत करीब करीब बराबर है। ठीक है, दो स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ए ये चुनता है कि वो रेगुलरली क्लास में ध्यान देगा, नोट्स बनाएगा, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उन पर एक्स्ट्रा टाइम देगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो सवाल पूछेगा। वो शायद एक टाइम टेबल फॉलो करता है, डिसिप्लिन रखता है। यानी वो मेहनत और अनुशासन वाला रास्ता चुनता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी। वो भी स्मार्ट है, पर वो सोचता है, अरे मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत इतनी मेहनत की। वो पढ़ाई को टालता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्लास में शायद उतना फोकस नहीं, सोचता है एग्जाम से पहले पढ़ लूंगा। हाँ, ये लास्ट मिनट वाली अप्रोच तो बहुत कॉमन है। सही कहा। अब नतीजा क्या होता है? जब रिजल्ट आता है तो ज्यादातर केसेस में स्टूडेंट ए, जिसने लगातार मेहनत और डिसिप्लिन चुना, वो स्टूडेंट बी से बेहतर परफॉर्म करता है। यहाँ डिफरेंस उनकी दिमागी काबिलियत का नहीं था, बल्कि उनके रोज के छोटे छोटे चुनावों का था। पढ़ाई को प्रायोरिटी देना वर्सेस टालम टोल करना। ये एग्जाम्पल तो काफी क्लियर है। क्या ऑफिस या वर्क प्लेस के माहौल में भी ऐसा ही कुछ होता है? क्योंकि वहां भी तो स्किल और टैलेंट की बहुत बातें होती हैं। बिल्कुल, ऑफिस में भी ये प्रिंसिपल उतना ही फिट बैठता है। इमेजिन कीजिए, दो कलीग्स हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम है, दोनों अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, दो बराबर के कलीग्स। अब कलीग ए ये चुनता है कि वो सिर्फ अपना काम ही नहीं करेगा, बल्कि टीम के गोल्स में भी कंट्रीब्यूट करेगा। वो दूसरों की हेल्प करने को तैयार रहता है, नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है, और जब कोई मुश्किल चैलेंज आता है तो उसे एक मौके की तरह देखता है, भले ही उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है, मतलब वो ग्रोथ और टीम वर्क को वैल्यू देता है। सही। अब कलीग बी को देखिए, वो भी अपना काम कर लेता है, पर उसका फोकस मेनली अपने पर्सनल फायदे या आराम पर रहता है। वो मुश्किल कामों से बचता है, दूसरों की हेल्प करने से शायद कतराता है, और ज्यादातर बस अपना काम करो घर जाओ वाले एटीट्यूड पर चलता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हिचकिचाता है। ऐसे लोग भी दिखते हैं अक्सर। टाइम के साथ क्या होता है? कलीग ए अपने हेल्पिंग नेचर, सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी लेने के चुनाव की वजह से न सिर्फ अपने साथियों का रेस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतता है, बल्कि मैनेजमेंट की नजर में भी आता है। उसे प्रमोशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि कलीग बी
अपनी काबिलियत के बावजूद शायद वहीं रह जाता है। यहाँ भी उनकी शुरुआती काबिलियत बराबर थी, पर उनके चुनावों ने उनके करियर का रास्ता अलग कर दिया। एक ने ग्रोथ और टीम वर्क चुना, दूसरे ने कंफर्ट जोन। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे रोज के छोटे छोटे चुनाव मिलकर इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। क्या ये सिर्फ बड़े फैसलों पर ही लागू होता है या हमारी रोज की मामूली सी आदतें भी इसमें शामिल हैं? अरे, रोज के छोटे चुनाव तो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे कैरेक्टर की असली नींव बनाते हैं। सोचिए, दुकान वाले ने गलती से ज्यादा पैसे लौटा दिए और आपने वापस करने का चुनाव किया। अच्छा, हाँ। या ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और हॉर्न बजाकर चिल्लाने के बजाय पेशेंस रखने का चुनाव किया। या किसी बुजुर्ग पड़ोसी का भारी सामान उठाने में मदद करने का चुनाव किया। ये तो बहुत ही आम सी बातें हैं। है तो आम, लेकिन लगातार ऐसे छोटे छोटे सही चुनाव करना ही दिखाता है कि आप अंदर से कैसा इंसान है। आपकी ईमानदारी, आपका धैर्य, आपकी काइंडनेस, ये सब आपकी काबिलियत से ज्यादा आपके इन छोटे चुनावों में झलकते हैं। ये रोज की छोटी छोटी बूंदें ही मिलकर कैरेक्टर का सागर बनाती हैं। काबिलियत शायद आपको भीड़ में खड़ा कर दे, पर ये छोटे चुनाव आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार बहुत टैलेंटेड लोग भी लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितनी उनसे उम्मीद होती है? यही तो क्रक्स है पूरी बात का। काबिलियत, जैसा हमने कहा, दरवाजे खोल सकती है, आपको मौके दिला सकती है, लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन दरवाजे के अंदर क्या होता है ये आपके चुनाव तय करते हैं। हिस्ट्री और हमारे आसपास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहां बहुत टैलेंटेड लोग, आर्टिस्ट हों, खिलाड़ी हों या इंटेलेक्चुअल्स, गलत फैसलों, बुरी आदतों, ईगो या किसी मॉरल गलती के कारण अर्श से फर्श पर आ गए। उनकी काबिलियत उन्हें बचा नहीं सकी क्योंकि उन्होंने गलत चुनाव किए। और इसका उल्टा भी सच है कि शायद कम काबिलियत वाले लोग भी सही चुनाव करके आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, ये भी उतना ही सच है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें शायद शुरू में एवरेज समझा गया हो, जिनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ना दिखा हो, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत, ईमानदारी, डिसिप्लिन और सीखने का चुनाव किया। उन्होंने मुश्किलों का सामना करने का करेज दिखाया, हार नहीं मानी, और धीरे धीरे अपने लगातार सही चुनावों के दम पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो शायद ज्यादा टैलेंटेड लोग भी नहीं कर पाए। इसीलिए कहते हैं काबिलियत तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो आपके चुनाव लिखते हैं। एक तरह से काबिलियत आपको मिली हुई कैपिटल है, पर उस कैपिटल को आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कैसे चुनाव करते हैं, वही आपका फ्यूचर तय करता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या साइकोलॉजी भी इस बारे में कुछ कहती है? क्या हमारे चुनाव हमारे व्यक्तित्व के बारे में कुछ खास बताते हैं? हाँ, साइकोलॉजी भी इस आइडिया को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारे चुनाव हमारे कैरेक्टर के कुछ बहुत बेसिक पहलुओं को सामने लाते हैं। खास तौर पर 3 चीजें। पहला, हमारी वैल्यूज। हम लाइफ में किन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या हमारे लिए ऑनेस्टी सबसे ऊपर है, या सक्सेस, या रिश्ते, या आराम? जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें इनमें से चुनना हो, तो हमारा चुनाव बताता है कि हमारी असली वैल्यूज क्या हैं। जैसे, क्या हम सच बोलने का चुनाव करते हैं भले उससे हमें नुकसान हो? यानी हमारे चुनाव हमारे मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। दूसरा पहलू है हमारी मोटिवेशन। हम कोई काम क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसा, फेम, पावर, या हमारे अंदर दूसरों की हेल्प करने, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने, या किसी बड़े पर्पस के लिए काम करने की मोटिवेशन है? हमारे चुनाव, जैसे हम अपना टाइम और एनर्जी कहाँ लगाते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, हमारी असली मोटिवेशन को दिखाते हैं। और तीसरा पहलू? तीसरा है करेज, यानी साहस। क्या हम में मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है? क्या हम रिस्क लेने को तैयार हैं, खासकर जब बात सही काम करने की हो? क्या हम भीड़ से अलग खड़े होकर अपनी बात कहने का साहस रखते हैं अगर हमें लगता है कि वो सही है? या हम डर कर, प्रेशर में आकर गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं? हमारे चुनाव, खासकर मुश्किल सिचुएशंस में लिए गए चुनाव, हमारे करेज या उसकी कमी को दिखाते हैं। तो वैल्यूज, मोटिवेशन और करेज, ये तीनों चीजें हमारी काबिलियत से ज्यादा हमारे चुनावों से जाहिर होती हैं। निश्चित रूप से। कोई इंसान कितना भी इंटेलिजेंट, टैलेंटेड या स्किल्ड क्यों ना हो, उसके असली कैरेक्टर का पता इन क्वालिटीज से चलता है, और ये क्वालिटीज उसके रोज के फैसलों में ही दिखती हैं।
काबिलियत शायद बाहरी चमक हो, पर कैरेक्टर अंदर की मजबूती है जो चुनावों से बनती है। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल और इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? हम रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर चुनाव करने की आदत कैसे डाल सकते हैं? क्या इसका कोई खास तरीका है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। बेहतर चुनाव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये काफी हद तक सेल्फ अवेयरनेस और प्रैक्टिस का मामला है। कुछ चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं। पहला कदम है अपनी वैल्यूज को समझना। आप असल में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑनेस्टी, काइंडनेस, हार्ड वर्क, लर्निंग। जब आप अपनी वैल्यूज को लेकर क्लियर होते हैं तो चुनाव करना आसान हो जाता है। आप उन ऑप्शंस को चुनते हैं जो आपके वैल्यूज से मैच करते हो। यानी खुद को जानना जरूरी है। हाँ। दूसरा, छोटे से शुरुआत करें। रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस में कॉन्शियसली अच्छे चुनाव करने की प्रैक्टिस करें। जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना, भले ही आप जल्दी में हो। अपना काम टाइम पर पूरा करने की कोशिश करना। किसी की तारीफ करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। ये छोटी चीजें आदत बनाती हैं। छोटे कदम, बड़ा असर, है ना? बिल्कुल। तीसरा, अपने फैसलों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचें। कई बार हम फौरी फायदे या आराम के लिए, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए गलत चुनाव कर लेते हैं। रुककर सोचें कि इस चुनाव का असर 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल बाद क्या होगा। क्या ये आपको उस इंसान के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं? यानी दूर की सोचना, उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले ट्रैप से बचना। सही कहा। और चौथा, गलतियों से सीखें। हम सब इंसान हैं और हमसे गलत चुनाव होंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनसे सीखें। सोचें कि आपने वो चुनाव क्यों किया और अगली बार आप क्या अलग कर सकते हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और उनसे सीखने का चुनाव भी अपने आप में एक अच्छा चुनाव है। तो ये प्रोसेस लगातार चलने वाला है। खुद को जानना, छोटे कदम उठाना, दूर की सोचना और गलतियों से सीखना। हाँ, ये कंटिन्यूअस जर्नी है। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब हो सकता है रोज पढ़ने का डिसिप्लिन बनाना, चीटिंग न करना, हेल्प मांगना। एम्प्लॉयज के लिए ईमानदारी से काम करना, टीम का साथ देना, नए स्किल सीखना। पेरेंट्स के लिए बच्चों को टाइम देना, उनके सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करना, पेशेंस रखना। और हम सभी के लिए रोज की बातचीत और बिहेवियर में काइंडनेस, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट का चुनाव करना। याद रखें, हर दिन हमें अनगिनत मौके मिलते हैं ये चुनाव करने के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी काबिलियत या प्रतिभा हमें एक स्टार्ट दे सकती है, लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन आखिर में जो चीज हमारी पहचान बनाती है, जो तय करती है कि लोग हमें कैसे याद रखेंगे और सबसे जरूरी हम खुद अपनी नजरों में कैसे इंसान होंगे, वो हमारे चुनाव हैं। बिल्कुल सही। जीवन एक तरह से लगातार चुनावों की एक सीरीज है। हर मोड़ पर हमें चुनना पड़ता है, मेहनत या आलस, सच या झूठ, साहस या डर, सेल्फिशनेस या हेल्पफुलनेस। हमारी काबिलियतें हमें इन चुनावों का सामना करने के लिए टूल्स दे सकती हैं, लेकिन चुनना हमें ही पड़ता है। और यही चुनाव हमारी कहानी लिखते हैं। काबिलियत अगर कैनवस और रंग है, तो चुनाव वो कूची है, वो ब्रश स्ट्रोक्स हैं जो हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। वाह, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। काबिलियत कैनवस और रंग है और चुनाव वो कूची जो तस्वीर बनाते हैं। तो इस गहरी चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि आपके आज के चुनाव, छोटे या बड़े, उस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। इस टॉपिक पर आपके अपने क्या विचार हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खास चुनाव रहा है जिसने सब कुछ बदल दिया हो? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव और विचार हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।